आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 25 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। एशिया में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए जापान और भारत अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। शुक्रवार को ही बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुगा ने दोनों देशों के बीच आर्थिक और सैन्य संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। वहीं प्रधानमंत्री सुगा ने चीन से बढ़ते खतरे को कम करने के लिए क्वेट का सुझाव दिया है। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वे फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। चीन से बढ़ते खतरों को देखते हुए इन चार देशों ने मिलकर क्वेट को बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा जापानी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में भी आपसी सहयोग को बढ़ाने को लेकर बातचीत की है। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में बॉलीवुड से ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जद में कई बड़ी हस्तियों के नाम आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जांच एजेंसी लगातार ड्रग्स से जुड़े बॉलीवुड के तार को खंगालने में जुटी है कि आखिर ये कितने गहरे हैं। इस बीच महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने जहां बॉलीवुड का बचाव किया, तो वहीं एनसीबी को इस मामले के तार बेपर्दा करने को लेकर कटघरे में भी खड़ा किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम ड्रग्स की तस्करी को रोकना है, लेकिन वे एक के बाद दूसरे लोगों को बुला रहे हैं। किस क्षेत्र में लत नहीं है, किसी को पैसे की लत है तो किसी को कुछ और चीज की। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। 2017 के जिस व्हाट्सएप ग्रुप में दीपिका ने हैश, जिसका इशारा संभवतः हशीश की ओर था, के संबंध में और माल है क्या जैसी लाइन लिखी थी, उस ग्रुप की वे खुद एडमिन थी। सूत्रों के अनुसार दीपिका के अलावा उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और रिया चक्रवर्ती की मैनेजर रही जया साहा भी इसकी एडमिन थी। कुछ महीने पहले ही यह ग्रुप डिलीट किया गया। इस ग्रुप में कई नामचीन सितारे और उनके मैनेजर जुड़े थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को ग्रुप की कई ड्रग चैट मिली है, जिसके आधार पर एनसीबी ड्रग सिंडिकेट ऑपरेट करने का केस दर्ज कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ग्रुप में 12 मेंबर थे। करिश्मा ने पूछताछ में बताया कि वह जया साहा के अंडर में काम करती थी। दीपिका को लेकर उनसे कई बार बातचीत हुई। जया और दीपिका की मुलाकात भी करिश्मा ने ही करवाई थी। सूत्रों के अनुसार करिश्मा ने दीपिका के लिए ड्रग्स खरीदने की बात कबूल कर ली है। ग्रुप की चैट से पता चला है कि सेलिब्रिटीज ड्रग्स की खरीदारी अपने स्टाफ या मैनेजर के जरिए करते थे। आखिरकार बिहार में चुनाव का ऐलान हो ही गया। 243 सीटों पर 3 फेज में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसकी घोषणा करने शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा मीडिया के सामने आए। नजर इस पर भी थी कि क्या मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों समेत देश भर की 56 अलग अलग सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होगी, लेकिन इस पर फैसला 29 नवंबर तक टाल दिया गया है। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी 14 नवंबर को मनाई जाने वाली दीपावली से 4 दिन और 20 नवंबर से आरंभ होने वाले छठ पर्व से 10 दिन पहले यह साफ हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। नई सरकार के गठन और नए विधायकों की शपथ छठ के बाद ही होने की संभावना है। मौजूदा विधानसभा का टर्म 29 नवंबर तक है। मानवाधिकारों और नागरिकों की धार्मिक आजादी को लेकर घिरते रहे चीन का असली चेहरा एक बार फिर सामने आया है। एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक ने शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में बताया है कि चीनी सरकार ने शिनजियांग प्रांत में 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को जमींदोज कर दिया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस इलाके में किस तरह मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है। थिंक टैंक ने कहा है कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 10 लाख से अधिक उइगर और दूसरे मुसलमानों को कैंप में कैद करके रखा गया है। शिनजियांग प्रांत में लोगों पर परंपरागत और धार्मिक गतिविधियों को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक लगभग 16,000 मस्जिदों को ढा दिया गया है या नुकसान पहुंचाया गया है। यह रिपोर्ट सैटेलाइट इमेज और स्टैटिकल मॉडलिंग पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर मस्जिदों को पिछले 3 साल में नुकसान पहुंचाया गया है। अधिकतर नुकसान उरुमकी और काशगर के बाहरी इलाकों में पहुंचाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें सीजन में किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी के बीच हुए मैच के दौरान लाइव कमेंट्री में सुनील गावस्कर के एक कमेंट से विवाद उत्पन्न हो गया है। विराट कोहली के खराब प्रदर्शन पर गावस्कर ने ऑन एयर कहा था कि उन्होंने लॉकडाउन में बस अनुष्का शर्मा की गेंदबाजी का सामना किया था। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा को इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। अनुष्का ने मैच के एक दिन बाद सोशल मीडिया के जरिए गावस्कर के कमेंट की तीखी आलोचना की थी। अब गावस्कर ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा अनुष्का को विराट के खराब प्रदर्शन के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि मैं उनको कहां दोषी ठहरा रहा हूं, मैंने कब सेक्सिस्ट कमेंट किया, मैं बस उस वीडियो का जिक्र कर रहा था जो किसी ने पास की बिल्डिंग से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाला था। विराट ने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी और जो प्रैक्टिस उन्होंने की थी वो बस वही थी जब वे अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में अनुष्का की गेंदबाजी का सामना कर रहे थे, यही मैंने कहा था। लॉकडाउन के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बिल्डिंग कंपाउंड में विराट बल्लेबाजी कर रहे थे और अनुष्का उन्हें गेंद फेंक रही थी। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के समय सभी भारतीय क्रिकेटर्स अपने घरों में थे और क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के संबंध में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने यस बैंक के सह प्रवर्तक राणा कपूर का लंदन में 127 करोड़ रुपए मूल्य का फ्लैट को कुर्क किया है। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि कपूर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में फ्लैट कुर्क किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत 77 साउथ ऑडले स्ट्रीट स्थित अपार्टमेंट 1 की कुर्की के लिए अस्थायी आदेश जारी किए हैं। मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। वे 74 साल के थे। कोरोना से एक लंबी जंग लड़ने के बाद चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। एसपी बालासुब्रमण्यम बीते महीने कोरोना से संक्रमित हुए थे और 5 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। एमजीएम अस्पताल ने गुरुवार को स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि उनकी हालत काफी नाजुक है। आज दोपहर 1:04 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट गाने देने वाले एसपी बालासुब्रमण्यम इंडस्ट्री में सलमान खान की आवाज के रूप में भी जाने जाते थे। एसपी बालासुब्रमण्यम ने सलमान के लिए कई शानदार गाने गाए थे जिन्हें अब तक काफी पसंद किया जाता है। किसान बिल पर सियासी उठापटक जारी है। इस बिल को किसान विरोधी बताते हुए शिरोमणि अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद भी छोड़ दिया था। अब शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुक्तसर में मोदी सरकार पर जोरदार तंज भी किया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान को एक एटॉमिक बम से हिला दिया था। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अकाली दल के एक बम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिला दिया है। 2 महीनों से कोई भी किसानों पर एक शब्द नहीं बोल रहा था, लेकिन अब 5-5 मंत्री इस पर बोल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 58,33,048 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,72,190 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 47,67,527 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 92,503 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,74,993 एक्टिव मरीज हैं।
महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में 95,549 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 69,353 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 61,300, तमिलनाडु में 46,386, केरल में 45,921, उड़ीसा में 39,232, छत्तीसगढ़ में 36,038, दिल्ली में 31,125, तेलंगाना में 30,387, असम में 29,830, पश्चिम बंगाल में 25,221, मध्य प्रदेश में 22,744 और पंजाब में 20,679 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 25 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 27 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं